क्रिकेट जो है वो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है। क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो उससे आपका करियर बनता है और ऐसा करियर बनता है कि उसके बाद सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा कि वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं और आगे चलकर कितना सक्सेसफुल होते हैं, कितना कामयाब होते हैं। अगर हम बात करें तो इन बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पर क्लब लेवल पे खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं, उनको कोचिंग दी जाती है, तो खेल के साथ साथ उनको इसके नियम भी ज़रूर बताए जाते हैं। जैसे आईसीसी ने अभी 6 नए नियम, नए बदलाव किए हैं अपने कानून में कि बैट्समैनों के लिए, बॉलर्स के लिए किए, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करेंगे बाराबंकी बाबू केडी सिंह स्टेडियम के कोच हैं मयंक द्विवेदी जी, इनसे कि ये बच्चों को नियम के बारे में कैसे अवेयर करते हैं। सर देखिए, जो लॉज की बुक होती है, जब हम लोग स्पोर्ट्स कॉलेज में थे तो हम लोगों को भी सारे लॉज, जिस दिन पे से पानी बरस जाता था तो उसने ब्लैक बोर्ड में लॉज के बारे में दीपक शर्मा और अरुण भद्वा साहब पढ़ाते थे। नियम ऑलमोस्ट लोग भाई कुछ कुछ बीच बीच में अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो बच्चों को हम लोग बताते रहते हैं। क्योंकि पहले खाली टेस्ट मैच का फॉर्मेट था, फिर 50 ओवर्स का फॉर्मेट आया, 20 ओवर्स का फॉर्मेट आया। तो इस फॉर्मेट में जो भी चेंजेस आते हैं, जो लॉज हमारे पास में बुक्स में अमेंडमेंट हो जाते हैं, बच्चों को उससे अवेयर करा देते हैं। मयंक जी, बाद में जब बच्चे बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ तो अच्छी कोचिंग और नियम उनको बताए जाते हैं, लेकिन क्या पहले से शुरुआत से ही उनको नियमों के बारे में अवेयर किया जाता है, जिससे उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है और आगे जाकर उनको जब वो बड़े लेवल पे खेलते हैं तो वो सब नियम याद रहता है। हाँ, वो उन लोगों को पूरा बताते रहते हैं कि जब मैचेस चल रहे होते हैं तो ये भी बता देते हैं कि अगर मोर देन 5 फील्डर्स आप ऑन साइड में रखोगे तो नो बॉल हो जाएगी। तो ये जितनी जो इम्प्लीमेंट्स ग्राउंड के अंदर में होते हैं, जो चेंजेस भी होते हैं, उनको हम लोग डे 1 से जब बच्चा आता है, थोड़ा सा जब रिदम में आने लग जाता है, उसको बताते हैं कि ये इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। और जो भी गाइडलाइंस होती है वो एम्पायर के द्वारा, एम्पायरिंग पैनल जो होता है वो इस चीज़ को प्रोवाइड कराता रहता है। वरना कई बार हमने देखा कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो गलतियाँ करते हैं। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान एज ए प्लेयर प्रोवाइडिंग कंट्री के मामले में बहुत ऊपर का दर्जा है। कंडीशन ये है कि प्लेयर्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है अभी तक। जो कुछ अच्छे पढ़े लिखे क्रिकेटर्स जो सामने दिखते हैं, जैसे इमरान खान थे, वसीम ये राजा थे, तो ये लोग जो थे ये सब इंटेलिजेंट पढ़े लिखे क्रिकेटर हैं, तो जिनको लॉज उसके बारे में बहुत अच्छा वो था, मास्टरी थी ग्राउंड के अंदर। पर बाकी प्लेयर्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं आते हैं। अभी आप रिसेंटली देखिए, जो वर्ल्ड कप वाला मैटर था जिसमें 18 बॉल पर 48 रन इंडिया को चाहिए था, उसमें एक फ्री हिट बॉल थी जो कोहली के जिसमें बोल्ड हुआ, वो उसके कप्तान को और जो विकेट कीपर था प्लस जो गली में प्लेयर खड़ा था उसको ये नहीं मालूम था कि ये रन काउंट होगा या नहीं काउंट। वो आराम से खड़े रहे, वो बॉल बाउंड्री की तरफ भागती चली गई। तब जब इस एंड से जब कॉल किया तब वो भागा दौड़ के, तब तक 3 रन पूरे हो चुके थे। तो ये अवेयरनेस आपको मालूम होनी चाहिए कि फ्री हिट है, फ्री हिट बोल्ड भी होगा तो भी रन बनेगा। ये लैक्स है उनके अंदर में, जिसको उनके कोचेस हैं, जो उनका बोर्ड है, उनको अप्रूव करना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि आईसीसी ने उन 6 नियमों के बारे में बदलाव किए हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग से अगर आप, जो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए ख़ासकर ये जानना ज़रूरी रहता है। तो जो आईसीसी के 6 नए नियम आए हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नियम है नो बॉल का। नो बॉल में अब क्या होता है कि जैसे किसी बैट्समैन ने एक शॉट खेली, गेंद बाउंड्री लाइन के पास जाती है, वहाँ पर कोई फील्डर खड़ा होता है और वो कैच कर लेता है। इस दौरान बैट्समैन जो होते हैं वो दौड़ के 2 रन ले लेते हैं। तो पहले वो 2 रन और एक नो बॉल, ये 3 रन उसको मिलते थे। लेकिन अब जो नए नियम आए हैं उसमें सिर्फ 1 रन मिलेगा। अगर वो कैच हो जाता है तो सिर्फ 1 रन मिलेगा वो नो बॉल का। फिर आपको फ्री हिट दी जाएगी और फ्री हिट के ऊपर आप कितने भी रन बना सकते हैं। दूसरा नियम ये आया है शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन में ये होता है कि कोई बैट्समैन जब वो रन ले रहा होता है और वो डेलिबरेटली, जानबूझ के अगर वो शॉर्ट रन लेता है और ये बात सिद्ध हो जाएगी, ये अपील होगी जो विपक्षी टीम है उसकी तरफ से, थर्ड एम्पायर चेक करेगा। उसके बाद अगर उसका फैसला आता है कि नहीं, इन्होंने जानबूझ के शॉर्ट रन लिया है, तो आप समझ लिए 5 रन जो है वो देने पड़ेंगे विपक्षी टीम को। 5 रन की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ जो विपक्षी टीम है उसका कप्तान वो तय करेगा कि कौन सा बैट्समैन इन दोनों में स्ट्राइक लेगा। मान लीजिए एक तरफ विराट कोहली खेल रहे हैं और दूसरी तरफ बुमराह खेल रहे हैं, और विपक्षी टीम का कप्तान कहता है कि बुमराह को स्ट्राइक लेनी पड़ेगी, तो फिर बुमराह ही खेलेंगे। ये नए नियम के तहत आ गया है। तीसरा आ गया है स्टॉप वॉच। टेस्ट मैच में, टेस्ट मैच में भी पहले होता था ना कि ठीक है, जब वो चेंज हो रहा है ओवर के बाद, तो अच्छा खासा टाइम कभी कभी वो लोग बिताते थे मैच ड्रॉ करने के लिए। कई बार विकेट कीपर अपने आप को अनफिट बताता था, कोई शूज़ चेंज कर रहा है, बहुत सारे चीज़ें होती थी। लेकिन अब अगर 1 मिनट के अंदर दोबारा नहीं शुरू हो गया अगला ओवर, तो 5 रन पेनल्टी के तौर पर
देने पड़ेंगे। ये हो गया 3 नियम। चौथा एक और बदलाव किया गया है कि जैसे एक बैट्समैन एज लगता है, एज लगने के बाद विकेट कीपर जो है उसको आउट कर कैच लेता है, तो क्या होता है कि बॉलर के खाते में भी जाता है, साथ में विकेट कीपर के भी काउंट होता है। लेकिन अब एम्पायर इसको चेक करेंगे, एज चेक करेंगे कि एज लगा है कि नहीं। अगर एज नहीं लगा है तो भी अब नए नियम के बदलाव के तहत जो थर्ड एम्पायर है वो देखेगा कि कहीं बैट्समैन विकेट के सामने तो नहीं है, और अगर कहीं वो विकेट के सामने पाया गया और लाइन मिल गई उसकी बॉल की कि वो विकेट में जा रही थी, तो बैट्समैन LBW भी आउट दिया जाएगा। पहले सिर्फ एज चेक की जाती थी। अब एक और बदलाव किया गया है स्लाइवा का। अगर जो है नए नियम के अनुसार अब आप जो है जब बॉल कर रहे होते हैं तो बॉल के ऊपर स्लाइवा अपना थूक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलती से उसके ऊपर लगाया है तो फिर एम्पायर तब तक वो बॉल नहीं जो है चेंज करेगा आपकी अपील के बावजूद, कि जब तक उसको लगेगा कि बॉल का जो स्लाइवा था वो पूरी तरीके से सूख गया है, हट गया है कि नहीं हटा है। अब छठा एक चेंज आया है, वो है वाइड बॉल का। पहले क्या होता था कि वाइड बॉल के लिए जो वाइड लाइन होती थी, अगर वहाँ तक बॉल पहुँच गई है तो फिर वो वाइड दी जाती थी, उससे बाहर ज़रा से भी अगर वो बाहर लग रही है एम्पायर को वाइड दी जाती थी। लेकिन अब उसके साथ साथ बैट्समैन के पैर भी देखे जाएंगे, उनकी पैरों की पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि अब बैट्समैन बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप पे शफल करके आ जाते हैं पहले ही, वो स्कूप शॉट खेलने के लिए अक्सर, और गेंद जब वो देखते हैं कि अब वाइड हो रही है तो चुपचाप वहाँ खड़े हो जाते हैं, फिर वाइड की अपील करते हैं। तो अब ये नहीं माना जाएगा, बैट्समैन की पैरों की स्थिति भी देखी जाएगी कि उनका जो रेफरल पॉइंट है उनके पैरों का वो कहाँ पर है। तो ये कुछ ख़ास बदलाव किए गए हैं और इन बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है जो 2025 में लागू कर दिए गए हैं।